बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQST एंड दिस इज योर टीचर आशुतोष श्रीवास्तव। क्या बताएं आपको, आज हम बहुत खुश भी हैं क्योंकि आज कुछ रीजंस भी हैं हमारे पास खुश होने के। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। किसका है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर 3 का ही टॉपिक है। बट क्या है, आज हम कुछ फार्मूले आज हम बताएंगे। ठीक है ना, क्या बताएंगे? फार्मूले, ऐसे फार्मूले जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए काम आएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इन फार्मूलों का डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट होता है। वो डेरिवेटिव्स नहीं, dy/dx। ठीक है, डेरिवेटिव्स मतलब डेरिवेशन मीन्स कॉट x का, कॉट इनवर्स x का, तो कॉट इनवर्स 1/x का। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको फार्मूला डिफाइन करना है। तो बच्चों, साइन इनवर्स x जो कि हो जाता है आपका कुछ इस तरीके से, आपका कॉसेक इनवर्स 1/x के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है। ठीक, तो अगर हम इसमें फाइंड आउट करें कि ये वैल्यू इसके इक्वल्स होती है, या हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करें कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स होता है कॉसेक इनवर्स x की। ठीक है, बात एक ही हुई ना। ये जो दोनों फंक्शंस दिए हुए हैं, ये क्या हुए? ये हमारे दोनों इक्वल्स ही हैं। मान लीजिए साइन इनवर्स अगर आपका 1/x है तो कॉसेक क्या होगा? कॉसेक इनवर्स मीन्स उसका अपोजिट होगा। और अगर कॉसेक इनवर्स 1/x है तो उसका अपोजिट साइन इनवर्स x होगा, बिकॉज द अपोजिट सर्कल ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू कॉसेक, किसमें? 1/cosec x में। देन ऑल्सो वी कैन डिफाइन दैट cosec x इक्वल्स टू द अपोजिट फॉर्म ऑफ 1/sin x। कुछ इसी तरीके से। ठीक है ना, हम इसलिए स्लोली बोल रहे हैं ताकि आपके माइंड में बात बैठ जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से साइन x का अपोजिट सर्कल 1/cos x है, और वैसे ही tan का अपोजिट सर्कल 1/cot है, sec का अपोजिट सर्कल 1/cos है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इसका साइन इनवर्स x का कॉसेक इनवर्स 1/x के फॉर्म में। कैसे सपोज करते हैं बच्चों? चलिए, सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, LHS आपको क्या दिया गया है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को आप सपोज करेंगे अगर y। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल्स क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये साइन y हो गया तो हम अगर आपसे पूछें कि 1/x क्या होगा, मीन्स यहाँ पे क्या है? x/1 है, तो अगर हम 1 को ऊपर करें, x को नीचे, मीन्स नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में कन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से। और 1/sin क्या होता है? अभी बताया था 1/sin कॉसेक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/x इक्वल्स टू कॉसेक y हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं कि अगर ये देखें हम कि ये कॉसेक इस तरफ जाए तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर आपका क्या बचा? y, जो कि इस तरीके से हो गया। अब कॉसेक इनवर्स 1/x हुआ आपका, जो कि y के इक्वल्स है, और y की वैल्यू बच्चों अभी हमने क्या सपोज की थी? साइन इनवर्स x। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या सपोज की गई है? देखिए, इसको हमने क्या किया है, ये बच्चों हमने सपोज किया था बट हमने राइट नहीं किया, तो आप राइट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स x का जो होता है यहाँ पर, वो इनका राइट बनता है क्या? y के इक्वल्स। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हम क्या रखेंगे? ये देखिए, y के प्लेस पे क्या रख देंगे? साइन इनवर्स x। सो वी कैन प्रूव द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बच्चों, ये वैल्यू आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, कुछ इसी तरीके से क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं बच्चों। क्या करेंगे आप? सबसे पहले साइन इनवर्स, ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो दूसरा आप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/x है बराबर आपके कॉसेक इनवर्स x के।
तो बच्चों एक चीज़ आप यहाँ पे रिमेंबर रखिएगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स 1/x का होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हम तो वेरीफाई कर दे रहे हैं, फार्मूले का डेरिवेशन आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला आपको इम्प्रूव करवा दे रहे हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये कॉन्सेप्ट है, ये सारे फार्मूले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सपोज दैट हम साइन इनवर्स एक्स को क्या करते हैं, 1/x को हम y सपोज करते हैं। तो अगर हम y यहाँ पे सपोज कर लेंगे तो क्या होगा, क्या किया गया, हमें सपोज किया हमने। ठीक, इसको आपको लिखना जरूरी है बेटा। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द सपोजिंग फैक्टर ऑफ साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू y। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कुछ इस तरीके से आगे जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये इसी तरीके से। तो अब हम यहाँ पर अगर कहें कि यहाँ पर x इक्वल्स क्या होगा, मतलब ये ऊपर ये नीचे, तो यहाँ पर ऐसे ही ये हो जाएगा 1/sin y। तो बच्चों 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/sin कॉसेक y। देखिए कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, x यहाँ पर देखिए, अगर ये कॉसेक इस तरफ है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। तो कॉसेक इनवर्स x जो कि किसके इक्वल्स होगा, यहाँ y बचा, ये y बच गया ना। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब y देखिए, y को क्या सपोज किया गया था, साइन इनवर्स 1/x। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/x को राइट करेंगे, और ये इक्वल्स किसके है, कॉसेक इनवर्स x के। ये देखिए कॉसेक इनवर्स x के। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आप फार्मूले को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो इन दोनों फार्मूलों को हमने डिफाइन किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन प्रूव ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल inverse function into his inversely form. Likewise sin inverse 1/x equals to cosec inverse x and also cosec inverse 1/x equals to sin inverse x। ठीक है, तो चलिए इसको राइट कर लीजिए, देन हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो कि इक्वल्स है यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, जहाँ पर x जो है वो रिलेट कर रहा है इनकी वैल्यू -1 और +1 से। मीन्स इसका ये हो गया कि इसका जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 जो कि cos इनवर्स माइनस एक्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ इसी तरीके से साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूले हैं जो हम आपको डेराइव करवा रहे हैं। बेटा फॉर्मूले जो हैं डेराइव करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आपके पास फार्मूला नहीं होगा तब तक आप अच्छे तरीके से किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, और अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप नहीं कर पाएंगे तो जान लीजिए फिर आपका 12th में होना बेकार है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सोचिए समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है कि हमें cos इनवर्स माइनस एक्स को प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स जो कि होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, और जिसकी रेंज x जो कि रिलेट कर रहा है -1 से +1 मीन -π/2 से +π/2। तो सबसे पहले हम उसको प्रूव करेंगे, देन हम क्या करते हैं, पहला वाला प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइन इनवर्स का प्रूव करेंगे, देन हम क्या करेंगे, सेकंड वाला प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं इसके फॉर्म को। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है, जैसे आपका फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा, आपने देखा होगा कुछ इसी तरीके से होता है ना। तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा कैसे होता था, आपने देखा था किस तरीके से होता था, कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को, यहाँ पर आपने देखा था कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स होता है माइनस साइन थीटा के, कुछ इसी तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कैसे इसको हम राइट करेंगे, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम राइट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सपोज, क्या करेंगे, सपोज करेंगे आप साइन इनवर्स माइनस एक्स को y। ठीक है ना, अब साइन इनवर्स कुछ इसी तरीके से इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका साइन y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचा माइनस एक्स। अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो मीन्स माइनस से बोथ साइड हम प्रोडक्टिव मीन्स उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ आ जाएगा, और इसका माइनस माइनस से प्रोडक्टिव प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया ना, देखिए
यहाँ पर x का इक्वल्स क्या हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें माइनस साइन इनवर्स x लाना है। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम इतनी वैल्यू जो कि यहाँ पर हमने राइट की हुई है, हम इसको इस तरफ भेज दें। तो अगर हम इस तरफ भेजते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, पहले ये चीज़ देखेंगे। तो इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे y, ठीक है ना। या अगर हम ये कहें कि यहाँ पर y हो गया, तो हमने y को सपोज क्या किया था बच्चों, देखो यहाँ पर y को हमने क्या सपोज किया था, ये सपोज किया था। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसकी वैल्यू राइट करेंगे। चलिए, तो साइन इनवर्स x इक्वल्स y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस x। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो कि इस तरीके से हुई ना, लेकिन यहाँ पर y के साथ क्या है, माइनस है, और हमने यहाँ पर माइनस नहीं राइट किया, ये माइनस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा ना, ये आ गया माइनस, ठीक। तो क्या हो गया, ये माइनस इस तरफ है, और यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना था, कुछ इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें क्या होगा, वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो अगेन हम क्या करते हैं, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स प्रूफ हो जाता है हमारा क्या, इसके, ठीक है, किसके, माइनस साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है बच्चों, वेरी इजी। कुछ इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप राइट कर लीजिए, देन हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे, कॉस इनवर्स का ऐसे ही प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से है हमारा टॉपिक। बेटा क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है उसकी वैल्यू आ रही है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पाई की वैल्यू क्यों राइट की गई है, क्योंकि बेटा अगर माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है जो कि गलत होता है, मीन्स रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि रॉन्ग इसलिए होता है, आपने ये पढ़ा होगा कि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा के, आपने अभी पढ़ा होगा, या क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 11th में ना पढ़ा हो तो जाकर के पिछली वीडियो को आप वॉच करिए, ठीक है ना, फुल वॉच करिए, देन आप आइए इसको देखिए ध्यान से। तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता तो रॉन्ग हो जाता। मीन्स अगर हम देखें कि 180 से अगर माइनस करते हैं कॉस को तो क्या आता है, कॉस की वैल्यू माइनस आती है। तो कुछ इसी तरीके से जो भी क्वार्टर में जाता है साइन इनवर्स माइनस एक्स का, tan इनवर्स माइनस एक्स का, या फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, तो वो किस में जाता है बच्चों, जी हाँ, सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में क्या होता है हमारा, सेकंड क्वार्टर में हमारा सिर्फ साइन और कॉस एक प्लस होता है, ठीक है, और जो कॉस होता है और जो tan होता है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए, हम इसको क्या करते हैं, वॉच करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सपोज करते हैं। क्या सपोज करेंगे, हम इसी को सपोज करेंगे। जब से हमने शुरू किया इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, हमने क्या किया, इसी पार्ट को हमने सपोज किया। तो क्या करेंगे, सपोज दैट हम इसको y सपोज करते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, y सपोज करेंगे, ठीक। देन कॉस इनवर्स को हम क्या करेंगे, इस तरफ भेजेंगे। तो इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स y हो जाएगा, और बचा आपका माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। देन क्या हो जाएगा, अब माइनस से दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अभी हमने कहा था ना कि हम इसे पाई माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कॉस माइनस होता है, अभी हमने बोला था ना। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से हो गया। अब कॉस को अगेन हम इस तरफ राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस इस तरफ आएगा एक्स के साथ, तो फिर इनवर्स में चेंज हो जाएगा और बचेगा क्या, पाई माइनस वाई, कुछ इस तरीके से। और पाई माइनस वाई में आप क्या देख रहे हैं कि अभी हमने इसको क्या सपोज किया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को वाई सपोज किया था। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर हम राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे इक्वल्स टू पाई माइनस वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये प्रूफ करना है, तो अगर हम इसको इस तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस पाई इक्वल्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बेटा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस तरफ माइनस नहीं होना चाहिए और इस तरफ माइनस होना चाहिए। मीन्स क्या करेंगे, वही चीज़ जैसे हमने उसमें दोबारा क्या किया था, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई, वही चीज़ करेंगे। माइनस से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो क्या ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस में है जो माइनस में क्या हो जाता है, चेंज। क्योंकि अगर आप किसी भी साइड में माइनस से उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्लस में होता है माइनस में, और जो माइनस में होता है प्लस में, मीन जो पॉजिटिव होता है निगेटिव हो जाता है, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका आ गया, और यहाँ पर आपका जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट होगा, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। देखिए चाहे b इक्वल्स ए के हो या a इक्वल्स बी के हो,
दोनों बात एक ही होती है। देखिए प्रूफ हो गया ना आपका फार्मूला कुछ इस तरीके से, और आपकी रेंज भी किस में है -1 से +1। ठीक है बच्चों, तो आप इसे राइट करिए। देन हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। और सबसे पहली चीज़ बेटा ये हम आपको बता दें आप लोगों को कि जैसे ये फार्मूले हम क्या कर रहे हैं, बाई वन एक फार्मूले में आपको बता रहे हैं। अगेन हम 2 फार्मूले आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक फार्मूले में बताएंगे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको अभी क्या करना है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा, कुछ इस तरीके से आपको फार्मूले प्रूफ करवाए हैं, ऐसे ही आप क्या करेंगे, सारे फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉस इनवर्स का -x के पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया, वैसे ही अगर आप सेक का प्रूफ करना चाहें तो सेक इनवर्स -x का पाई माइनस सेक इनवर्स x प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आप अगले फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है उस फार्मूले की ओर हम चलते हैं और वो फार्मूला देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप राइट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आपका जो अगला टॉपिक है वो है 4th फार्मूला, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला है बच्चों, यहाँ पर आपका वो फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, जहाँ पर x की जो फॉर्म है वो किससे रिलेट कर रही है, -1 से +1 पर। मीन्स आपका ये हो गया कि जो द रेंज ऑफ द वैल्यू है तो वो आपकी रिलेट कर रही है -π/2 से +π/2 की ओर। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन हम चलते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चे क्या यहाँ पर देखना है कि हम यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो कि π/2 है, यहाँ पर पहले को हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले को ही हमने सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन में क्या किया था, सपोज किया था। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले को ही हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे, तो साइन इनवर्स को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से x इक्वल्स टू साइन y हो जाएगा। अब साइन y हुआ है, देन हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस साइन y माइनस थीटा इक्वल्स होता है आपका साइन थीटा के। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे, तो हम दूसरा वाला यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 को हम क्या राइट कर सकते हैं, π/2, और यहाँ पर आप क्या हो गया, अब देन कॉस को हम क्या करेंगे, दोबारा से इस तरफ लाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस y, और बेटा y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, साइन इनवर्स x, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस y की वैल्यू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब आपका टोटल आंसर हो गया। आंसर क्या है कि साइन इनवर्स x को अगर हम इस तरफ लेके आए तो साइन इनवर्स x माइनस में है, वो माइनस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर हो गया ना, तो क्या करेंगे, इस तरीके से आप आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से अगर ना हो सके आपसे तो हम एक बार आपको क्या माइंड करा देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को y सपोज करना है। ठीक है ना, देन हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमने सपोज किया है उसके बाद हम क्या करेंगे, देन हम क्या करेंगे कि उसी फंक्शन को हम उस तरफ y के पास भेजेंगे। ठीक है ना, ये छोटके भैया ये बड़के भैया, तो बड़के भैया के पास जाएंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी पावर बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब जो माइनस थी क्या हो गई, प्लस हो गई, पॉजिटिव हो गई साइन y के फॉर्म में। अब हमने देखा कि फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बिकॉज ये किस क्वार्टर में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर में, और फर्स्ट क्वार्टर में जितनी भी वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x जो कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको π/2 माइनस y कर दिया। तो π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, बिकॉज पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि कॉस को हमने अगेन इस तरफ लाया, तो जब ये इस तरफ दोबारा x के पास आएंगे तो भैया छोटके भैया के पास ही पहले से थे तो निगेटिव में थे, तो निगेटिव वैल्यू के साथ आ गए, π/2 माइनस y बची, y की वैल्यू हमने यहाँ से राइट कर दी जो कि साइन इनवर्स x ही। देन आपके सामने ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है ना बच्चों, ठीक, चलिए देखते हैं।